त्रिभुज का परिकेंद्र, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज का जो है वो क्या क्या बता दिया था, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। दो चीज़ों की बातें हो गई थी अपनी, एक तो अंतः केंद्र की और एक केंद्र की। आज अपन बात कर रहे हैं परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र की क्या स्टोरी है या परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया था अंतः केंद्र का जो कॉन्सेप्ट होता था उसमें तो एंगल बाइसेक्टर की स्टोरी थी। इसमें क्या होता है कि ये ट्रायंगल आपका, बाकी की स्टोरी जो भी है वो सब ट्रायंगल के साथ में ही है। ये ट्रायंगल है साहब। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड लंब डालते हैं वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर होगी। सेम स्टोरी इसके साथ में, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और यही सेम स्टोरी इसके साथ में। तो ये वाला जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन सरकम सेंटर। ये भी क्या होगी, दोनों आपस में इक्वल होगी, राइट है। और इस पे क्या है कि अगर अभी इन सभी वर्टेक्स को से जो पास होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओ बी की डिस्टेंस बताएं, तो ओ बी की जो लेंथ है वही सर्कल की क्या कहलाती है, परित्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परित्रिज्या। इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल की, मतलब आपको ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक आपको निकालनी आनी चाहिए ढाल। कई बार सीधा सीधा नॉर्मली, कई बार एग्जाम वगैरह में एनडी ले लो आप, एसएससी ले लो, कई बार स्लोप भी पूछता है। इसका एक और नाम होता है प्रवणता, ग्रेडियंट। एक और नाम होता है इसका ग्रेडियंट, इसको स्लोप, ढाल, झुकाव भी बोलते हैं, राइट है। तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम। स्लोप निकालने के तीन केस है। कितने केस है, तीन केस है। अगर कल को आपके पास में दो कोऑर्डिनेट गिवन हो, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2। कई बार एसएससी में सीधा सीधा पूछा जाता है, दो पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं और आपसे पूछ लेता है स्लोप बताएं। तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। केस सेकेंड, अगर कल को कई बार आपको रेखा दे रखी हो, लाइन दे रखी हो। लाइन कैसी होती है, ऐसी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। ए कौन है साहब, x का कोफिशिएंट, और b कौन है, y का कोफिशिएंट। या कल को अगर आप ये a अपॉन बी भूल गए तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप किसी भी लाइन को इस फॉर्म में लिख देते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो सीधा सीधा क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो केस है वो है बाई एंगल। अगर कल को आपको एक्स एक्स से कोई एंगल गिवन हो तो भी आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। मतलब आपको कोई भी एक्स एक्स से थीटा दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू टेन थीटा। जैसे आपको कहीं को कोई कह दे कि कोई रेखा जो है वो एक्स एक्स से 45 डिग्री का कोण बना रही है साहब, तो बताओ उसकी प्रवणता, झुकाव या ढाल क्या होगी। तो ढाल निकालने का लिए फॉर्मूला आप यूज कर लोगे tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड पे होता है, इसलिए कई बार एसएससी, एनडीए, नॉर्मल एक्स ग्रुप एयरफोर्स वगैरह में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट में स्लोप निकालने के तीन मेथड बताए। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। लाइन गिवन हो तो m इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और अगर एंगल गिवन हो तो m इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट है। तो सरकम सेंटर निकालने का मेथड क्या है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं साहब, इस तरह से आपको तीन कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ये x1 y1, इधर x2 y2 और x3 y3। इस तरह से आपको तीन कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और आपसे पूछेगा कि भैया इसका परिकेंद्र बताओ या फिर परित्रिज्या बताओ, ठीक है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये, जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे जो लंब होता है, एल्टीट्यूड जो होता है, वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जैसे इसका नाम मैंने डी दे दिया, इसका ई दे दिया, इसका एफ दे दिया साहब। तो आप क्या, ये जो डी है, ये डी जो पॉइंट है, क्या ये बीसी का मिड पॉइंट है क्या साहब, मध्य बिंदु है। डी जो है वो मध्य बिंदु है बीसी का, क्यों, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अपन डी पॉइंट की क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
तो फाइनली आप क्या करोगे, आपको चाहिए ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोई भी दो लाइन के इक्वेशन चाहिए, किन्हीं भी दो लाइंस की क्या चाहिए आपको, इक्वेशन चाहिए, दो लाइनों के समीकरण चाहिए, किन्हीं भी दो रेखाओं के समीकरण चाहिए, रेखाओं के समीकरण चाहिए साहब आपको, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपकी 3 लाइनें बनी हुई है इसके अंदर, ए डी बी ई और सी एफ, आपकी जो इच्छा हो दो के निकाल लेना। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ए डी, तो मुझे लाइन रेखा का समीकरण क्या होता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम कौन होती है, स्लोप, जो मैंने अभी आपको बताया ढाल होती है सब। एक्स वन वाई वन कौन है, कोऑर्डिनेट है, कौन है, कोऑर्डिनेट है। अब आपको ए डी लाइन का जो है वो क्या चाहिए, एक तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी कौन है साहब, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना आराम से। कौन से कॉन्सेप्ट हैं अपन को पता है, ये अगर डी पॉइंट इसका और इस लाइन का जो बीसी लाइन है उसका अगर ये मध्य बिंदु है तो कॉन्सेप्ट क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इसके आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, जैसे ये 4 2 है और ये 6 2 है, तो आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो क्या करोगे, 4 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है साहब। फिर अब आपको चाहिए एडी जो लाइन है वो, अगर आप देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, ये बी से पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है साहब, दिख रही है आपको। और अपन जानते हैं कि इसमें दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होती है, जब उनकी स्लोपों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल हो, -1 के। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें काम में आता है। कुल मिला के इसके सरकम सेंटर निकालने के लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे एडी लाइन का जो अगर इक्वेशन चाहिए तो एडी लाइन जो है वो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूंगा, बीसी के स्लोप निकाल लूंगा। अब बीसी के स्लोप कैसे निकालूंगा, अभी मैंने बताया आपको कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास बीसी की स्लोप आ जाएगी जो कि एडी पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मैं बीसी की स्लोप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आ गई, तो m2 पता चल जाएगा मुझे यहाँ से, तो m2 कितना आ जाएगा, -1 अपॉन के। अब कुल मिला के मेरे पास सब है, y माइनस वाई वन, एम भी है, अब m की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, x माइनस एक्स वन। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है मैं किस में यूज करूंगा, कोई सी भी दूसरे इक्वेशन के अंदर, और फिर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा, तब जाके मुझे फाइनली इस ओ पॉइंट की क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जो कि किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा अभी अपन समझते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन है कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, और आपको क्या निकालना है, परिकेंद्र निकालना है। तो सबसे पहला काम है, आप फोटो बना लेना। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0 3, बी के हैं आपके पास 6 -1 और सी के हैं 10 3। ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए परिसेंटर का, कि ये इसको क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना आप। तो ये हो गया 6 और 10 कितने होते हैं, 16। तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, राइट है। -1 और 3 कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डी पॉइंट की क्या आ गया अपने पास कोऑर्डिनेट। आपको चाहिए, जैसे इसका नाम है ए डी लाइन, इस ए डी लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पहले बात तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको एक तो पॉइंट चाहिए, जो तो पॉइंट तो यहाँ से पता चल गया डी पॉइंट का। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गया अपने पास, 8 और 1, राइट है। अब आ गया y माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की वैल्यू आ गया 1। अब आपको क्या चाहिए, m x माइनस x1, x1 कितना आ गया 8, राइट है। अब आपको m चाहिए। m के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, दिख रही होगी आपको, AD जो लाइन है वो BC की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, AD की तो अपन स्लोप नहीं निकाल सकते, बट BC की निकाल सकते हो आप। तो BC की क्या है, स्लोप निकालेंगे अपन। तो BC की स्लोप क्या होगी, तो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो गया है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 हो गया। तो स्लोप क्या आ गया, फाइनली अपने पास 1 आ गई। बट अपन को परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो एक स्लोप आपके पास आ गई जैसे 1, तो दूसरी स्लोप क्या हो जाएगी, -1। तो फाइनली m2 इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या आ गई, -1। तो ये जो m है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो अपन क्या करते हैं फाइनली वापस से,
एक तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को, राइट है, क्योंकि जो सर्कम सेंटर बनेगा ट्राइंगल का तो वो कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट्स मैच होते हैं, जैसे यहाँ पे मैच हो रहे हैं दो लाइंस का, तो वो ये वाला पॉइंट्स आपका इंटरसेक्टर पॉइंट होगा। तो अपने पास में फाइनली एक तो पॉइंट की जरूरत होती है जो तो मुझे डी से मिल जाएगा, एक परपेंडिकुलर स्लोप की जरूरत होगी, जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं ऐसे, और उसका जो भी स्लोप आए उसका क्या कर देना, इस कॉन्सेप्ट से दूसरा आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अपने पास में लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y-1, ये देखो यहाँ से m की वैल्यू क्या है -1 और x -8, तो फाइनली इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लो, y-1 -x + 8, तो ये हो जाएगा x + y, और ये उधर जाते हो गया 9, तो x + y = 9। ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास में किसकी, AD की। अब मुझे क्या कितनी इक्वेशन चाहिए थी, 2, तो सेम एक स्टोरी और होगी, कोई सी भी दो लाइन ले सकते हो आप, जैसे ये दोनों ले लें अपन, ये वाला ले लेते हैं इधर वाला, तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका नाम दे रहा हूँ मैं F मिड पॉइंट है AB पे, तो ठीक है साहब। तो सबसे पहले F पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो आप, 0 और 6 को ऐड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, तो ये तो हो गया 3, और इधर -1 और 3 कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, तो ये एफ के कोऑर्डिनेट आ गए। तो एक तो कोऑर्डिनेट पता चल गया, मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, तो सबसे पहले तो स्लोप मैं इसकी निकालूंगा, तो y2 - y1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया साहब, 4 आ गया। फिर ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो y2 - y1 -1 और -3 -4 हो गया, ये हो गया 6 - 0 तो 6 हो गया, तो ये फाइनली कितना हो गया अपने पास -2/3। लेकिन मुझे कौन सी स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करूँगा m2 = -1 इस कॉन्सेप्ट से, तो -2/3 यहाँ पे m2 = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली m2 कितना आ गया मेरे पास, m2 आ गया मेरे पास 3/2। तो थोड़ा सा लेंथी है बट बेसिक एक दो बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो 3/2 आ गया अपने पास, तो 3/2 क्या आ गई, स्लोप आ गई, और पॉइंट कितना आ गया 3 1, तो इससे मैं दूसरे लाइन का इक्वेशन बना लूंगा, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है 1, स्लोप कितना आया 3/2, x - x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया अपने पास, क्रॉस मल्टीपल कर दिए 2 - 2 3x - 9, तो 3x अपनी जगह पे -2y और 9 इस साइड आते हैं, +9 हो जाएंगे, +9 और -2 7, तो मेरे पास में ये दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को 10th लेवल पे मैं आपस में क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूँगा, और x और y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, परिकेंद्र को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब आप तो x + y है तो इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 3x + 3y = 27, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 7, क्या करें माइनस, तो ये माइनस, ये हो गया माइनस कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हो गया अपने पास 5y, 7 माइनस कर दे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई, कहीं भी पुट कर दो, तो x + y = 9, y की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ पुट किया, तो 9 - 4, तो x = कितना हो गया 5, तो फाइनली अपने पास में जो परिकेंद्र आ गए वो आ गए 5,4, ये अपने फाइनल आंसर हो गए। तो ये जो दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कट कर रही है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 5, तो इस तरह से क्या निकालते हैं अपन, सर्कम सेंटर निकालते हैं, राइट है।